अच्छा भट्टी साहब, जो भी कल हुआ ज़ाहिर है बड़े मिले हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं उनके कंधों पर। आप क्या समझते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है? सवाल मेरा आपसे ये है कि उसको तो आपने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचा दिया। कौन कौन और किस किस औकात के शख्स ने इतने बड़े इदारे पे बैठे हुए इतने लोगों के बारे में जो गुफ्तगू की, अब आपको कोई वापसी के रास्ते नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा देखें, मैंने गुजारिश की है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट अल्लाह ना करे दफन होगा, आइन दफन होगा, यहाँ मौजूदा हुक्मरानों की जिद। कल पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा हाईएस्ट डेलीगेशन मिला है मेरी इतलात के मुताबिक, मुबैना इतलात के फिर किसका डेलीगेशन बताइए प्लीज दोबारा। पाक फौज की इस्टेब्लिशमेंट का हाईएस्ट। हाँ वो ठीक है मोहतरम डीजी DGISI मिले और DGMI सब आए भी नहीं हैं, वो बड़े अपराइट हैं, और वो सेक्रेटरी दिफा भी और DGMO भी थे, और MO ने बड़े अहम होते हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक खासे लोग थे, लेकिन कुछ लोग अंदर गए। चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहबान ने एक ही नुक्ता रखा कि 65 में कभी भी आज तक इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, तो इलेक्शन करवाना तो आईनी कानूनी जिम्मेदारी है। बात हुकूमत या अपोजिशन की नहीं, बात आइन की है। मेरी इतला के मुताबिक उस मुलाकात के बाद हुकूमती ऐवानों में थोड़ा सा मातम सा बिछा है, यानी कि वो इस मुलाकात के मुबैना नताइज क्या निकलते हैं, क्योंकि ना तो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई मौक़िफ़ आया है, एक्सप्रेस की आज सुपर लीड भी है, मैं इसको कोर्ट करता चलूँ, ना ही DGISPR की तरफ से आया है। लेकिन नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक रिलायबल सोर्सेज चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहबान अभी तक स्टिल आइन के साथ हैं। उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दिए कि मादी में किन किन हालात में इलेक्शन हुए, क्योंकि मुबैना तौर पर एक प्रोग्राम में मैं और मोहम्मद मालिक साहब थे, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी उनके मुताबिक कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम गर्मियों में नहीं सर्दियों में दे सकते हैं। तो ये सारी बातें तफसीलात हुई हैं। इलेक्शन अगर 14 मई को नहीं होता तो फिर इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता। इमरान खां को एंगेज किया जा रहा है। इमरान खां के पजेब में भी कुछ कोठे सिक्के हैं कि किसी तरीके से डिले कराया जाए, और मैं आपको इमरान खान साहब के साथ PTI का हक है इसकी तरदीद करे, उनकी ताकतवर हलकों से राब्ते हैं कुछ लोगों के। इमरान खान साहब हर बात मानने के लिए तैयार है, आइनी कानूनी NRO नहीं देगा। और दूसरा वो कह रहे हैं जो डेट अनाउंस करनी है सुप्रीम कोर्ट करेगी। वो एनार्की की बात कर रहे हैं, तवाइफुल मुलूकी की बात कर रहे हैं। ये जो रवैया है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, असी खेडांगे वरना ना असी खेडन देंगे, तो इसकी ये क्या माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? काजी साहब देखे, नंबर एक बात, ये जो हुकूमती वुज़रा या PDM के लोग नून लीग के कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर नहीं हुए तो क्या क़यामत आ गई। तो अगर 90 दिन नहीं गुजर गए हो गया तो 90 दिन में इलेक्शन कराना तो मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी थी। नाअहली तो तुम्हारी है, आपकी नाअहली मौजूदा PDM हुकूमत की वजह से सुप्रीम हाई कोर्ट में जाना पड़ा, PTI को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। अगर आप ये पूरी जिम्मेदारी अदा कर देते, 90 दिन में इलेक्शन करा देते, तो अदालतों को बीच में ना लाना पड़ता। अब आप कह रहे हैं हम अदालतों के कामों में इंटरफेरेंस करेंगे। एतजाज अहसन साहब कहते हैं अगर 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए तो समझे मुल्क में आइन खत्म हो गया, मुल्क में कानून खत्म हो गया, मुल्क फिर। तो भट्टी साहब अभी जो बात बैठ के हम एक जगह अफ्तारी पे कर भी रहे थे कि इसका मतलब है इलेक्शन तो होने जरूरी हैं, मगर इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन जो है उसको दो पे लगा दिया। देखिए काजी साहब, इसमें ये तो अब इलेक्शन से भी बड़ा हमारे साथ हाथ होने लगा है। काजी साहब, इलेक्शन अब मुस्लिम लीग है, पीपल पार्टी नहीं है। अब आइन बचाना है, आपने मुल्क बचाना है। जिस मुल्क में आइन नहीं बचता वो मुल्क नहीं बचता। काजी साहब, कोई भी वतन शख्सियात से ज़्यादा अहम होता है। शख्सियात उस वक्त तक अहम होती हैं जब तक आइन और कानून के दायरे में रह के अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। हम तो ये नहीं समझते, जब वो आइन तोड़ते हैं तो आइन शिकन कहलाते हैं। ये हम अभी मैं एक और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और अब तो मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवार्ट ही कहूँगा मैं, जावेद लतीफ़ साहब कुछ फरमा रहे हैं
कि मुस्लिम लीग पर इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। अगर 3-4 गमलों को टूटना सुप्रीम कोर्ट पर हमला है तो फिर आज बताया जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट पर ज़मान पार्क के दहशत गर्द ने कितनी दफा हमला किया और कितनी दफा FIR हुई। अब दो बातें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा ज़मान पार्क पे जो हुआ भट्टी साहब, तो ये क्या ये दो कमले टूटे थे, जज साहब को भागना पड़ा, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 5-7 गुंडे भेज दिए लाहौर से, तो हमला तो नहीं हुआ। हमला किवें होंदा है? बम मार दिए। मैं जहर को शहद का नाम नहीं दे सकता, किसी की कम अकली कर मातम कर सकता हूँ। मोहतरम वजीर साहब को इतना भी इल्म नहीं, 2 गमले नहीं टूटे थे, लाहौर से वैगनें भर के गई थी, पंजाब हाउस से लाठ बरादर जुलूस गए थे। जज साहबान ने अपने आप को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए अपनी जानें बचाई थी। बकायदा लाठियों से हमला हुआ था जजों पर। यार अकल के अंधों को ये समझ नहीं आ रही तारीख नहीं, हमला तो तब होता है ना, कोई बम मार दिए अंदर, कोई की करिए डिवाइस IED ला दी अंदर। खुदा का वास्ता इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट साहब, अगर आप कह रहे हैं कि जजों पे लाहौर से गुंडे भेज के हमला कराना, लाठियां बरसाना, ईंटें मारना और जज चैम्बर छोड़कर चले गए, वो हमला नहीं है। कल जो फिर इस मुल्क में ना एटम बम भी मरवा दें। एतजाज है सिर्फ जो कल बात की थी, सपोज मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ, ये जज साहब की सीट है, यहाँ पे अगर जूते पहन के कोई चढ़ आया है तो उसका मतलब हमला हुआ है, ये जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं। कादी साहब बदकिस्मती है, ये सिस्टम के लाडले हैं, बार बार तौहीन अदालत की जा रही है। और मैं हैरान हूँ कि उमर अताब बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, कितनी हिम्मत, बड़ी बात, तहम्मुल है, अनबिलीवेबल है। इन सियासतदानों को भी आंच नहीं आई तो इन्होंने आइन शिकनी की भी मुबैना कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी कर दिया। नहीं जी, वो 2 गमले टूटे थे, फिर क्या हुआ? कादी साहब 2 गमले, वैसे वो हमारी बहन जो क्या नाम है बुखारी साहबा, मैं और बुखारी साहब के प्रोग्राम में वो पड़ी हुई है जिसमें सजाद अली शाह साहब को क्या क्या ऑफर की गई थी, मजीद निज़ामी साहब मरहूम की मौजूदगी में बकौल उनके हमारे केस छोड़ दें तो आप पौधे देंगे, कुछ और कहा है उन्होंने। उसके बाद मैं सिर्फ एक बात बता दूं, जितनी चीफ जस्टिस मौजूदा पर दबाव हुआ है, ऑनरेबल मुज़ाहिर अली नकवी साहब पर, एजाजुल एहसन पर, कुछ मैं भी एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, मैं कह दूं तो तूफान आ जाए, लेकिन अदलिया का बहुत बड़ा दिल है। मैं हैरान हूं कि मुल्क को आइन बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को दांव पे लगाया हुआ है। लेकिन कादी साहब, इस हुकूमत को चाहिए कि सरकारी इदारों को आपस में लड़ाने की बजाय ना, अदारों को कानून पर अमल दरामद का हुक्म सादर करे। ये कुछ और सुनाते हैं आपको जवेद लतीफ साहब मोहतरम। 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। अच्छा, किसकी खूनी लकीर? ये अदालतों को कह रहे हैं? वैसे तो हमें पहले भी धमकी सुनते रहे, आपने यहाँ रहना है, आपके बच्चों ने भी रहना है, तो अब जवेद नजर में ये वजीराबाद वाली खून की लकीर तो नहीं थी। वादी नजर में जेल साहब सीधा अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। अब उसकी वजह देता हूं। नवाज शरीफ साहब को नहल या सजा किसी सियासी जमात ने नहीं दी, अदलिया ने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने और नैब कोर्ट ने। तो भाई वो मुल्क से भागे हुए आए, अपील करें। इस तरह तो आप, मैं हैरान हूं, बागी हो चुके हो पाकिस्तान के। ये बातें तो अल्ताफ सहन करता था तो उस पर गद्दारी के मुकदमे लग जाते थे, अगर ये करे तो इन्हें हर किस्म का रिलीफ है। कादी साहब क्या वजह है, नून लीग से इतने अदारे खौफजदा क्यों है? मुझे आज में मेरी रहनुमाई फरमाए। ये जो अल्फाज सुप्रीम कोर्ट के हमले को कहते हैं अगर नवाज शरीफ के बगैर, तो भाई नवाज शरीफ को मैंने और आपने तो नहीं रोका।